विद्यार्थी मित्रों, श्री ओदय विद्या मंदिर धनसुरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में मैं चिंतन पटेल आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 1 चित्रपाठ दयालु शिकारी यह पाठ हम पढ़ेंगे। इसके लिए सभी मित्रों को किताब की आवश्यकता रहेगी, तो इसी के लिए आप सभी मित्रों किताब अपनी अपनी किताब लेकर बैठ जाइए और उसमें पहला चित्र देखिए। उसमें हिरण और शिकारी का चित्र दिया गया है। तो इस चित्र के आधार पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक शिकारी था, उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए वह एक घने जंगल में शिकार करने के लिए अपनी बंदूक लेकर वह शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। आपको पता ही होगा कि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, चीता, खरगोश, हाथी, कछुआ। तो इसमें हिरण भी थे। तो यह शिकारी वह निकल पड़ता है। वह जंगल में उसने एक मोटी ताजी हिरनी को देखी। वह भागती भागती वो जा रही थी, तो वह पेड़ के नीचे छिप जाता है। पेड़ के पास छिप जाता है और वह अपनी बंदूक से वह हिरनी निशाने साधने लगता है। वह जैसे ही हिरनी अपनी गोली बंदूक की निशाने पर आने पर वह अपने बंदूक धड़ाम करके वह गोली छोड़ता है। वह गोली की आवाज सुनकर हिरण इधर उधर भागने लगते। दूसरे हिरण वहां थे तो वह इधर उधर भागने लगते और वह शिकारी हिरनी के पास जाता है। तो वह उसने देखा कि हिरनी के पैर में गोली लगी हुई थी और वह उसने एक छोटे शावक को जन्म दिया था और उसके आंखों में से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी पछताने लगता है और उसका दिल भर आता है और उसने वह हिरनी को लेकर वहीं जानवरों के लिए पास में एक अस्पताल था, वहां ले जाता है और वहां डॉक्टर से मरम्मत करवाता है और मरम्मत करने के बाद हिरनी और उसे उसके बच्चे के पास वहां जंगल में छोड़ आता है। तो हम इस कहानी के आधार पर हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी प्राणी हो तो पशुओं के प्रति मानवता का कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह बात दयालु शिकारी कहानी से बताई गई है। हम अब स्वाध्याय की कुछ कहानी बताई गई है, तो स्वाध्याय की कुछ कहानी हम आपको वह सुनाऊंगा, तो सुनिए। तो पहली कहानी है बातूनी कछुआ। वह भी बातूनी, आपको नवाई लगेगी, कछुआ भी बातूनी होता है। तो उसे बहुत बोलने की आदत थी। एक तालाब था, वह तालाब में यह कछुआ रहता था। उसके साथ 2 हंस भी रहते थे और वह दोनों हंस भी उसके बहुत अच्छे मित्र भी बन गए थे। और एक दिन एक वर्ष बारिश बहुत कम हुई, इसलिए एक दिन हंसों ने सोचा कि अब हमें दूसरे तालाब में जाना होगा, अब हम यहाँ रहेंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए यह सोचकर सब बात कछुए को कही और कहा कि हमें अब दूसरे तालाब में जाना होगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो दोनों हंसों ने सोचा और उपाय निकाला और दोनों हंस उड़कर एक लकड़ी लेकर आए और लकड़ी का दोनों सिरा था वो पकड़ लिया और बीच का भाग कछुए को पकड़ने के लिए कहा अपने मुंह से। तो पकड़ने के लिए कहा और कहा कि भाई रास्ते में बोलना मत,
हम जब उड़ेंगे तो रास्ते में बोलना मत, जो तुम बोलोगे तो नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। इसलिए ऐसा समझाकर वह दोनों हंस लकड़ी लेकर उड़ने लगे और बीच में वो कछुआ भी मुंह से लकड़ी पकड़ लिया था और दोनों उड़ते उड़ते जाने लगे। बीच में एक गांव आया। गांव वाले लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए, आकाश में देखने लगे कि वो दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी देखने के लिए इकट्ठे हो गए। ये गांव की भीड़ देखकर कछुए से चुप ना रह गए और जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला वह नीचे गिर गया और वह मर गया। इस कहानी से, बातूनी कछुआ कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा कम ही बोलना चाहिए, उचित समय ही बोलने से हमारा ही फायदा होता है। दूसरी कहानी है स्वाध्याय की बुद्धिमान कौवा। बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक कौवा था, वो भी बुद्धिमान। वह एक जंगल में रहता था। उसे एक दिन खूब प्यास लगी, पानी की तलाश की, इधर उधर देखा, कहीं भी पानी नहीं मिला। इसलिए वह उड़ता उड़ता दूसरी जगह भी गया पर वहां भी उसे पानी नहीं मिला और उड़ता उड़ता जा रहा था। उसे नीचे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने देखा कि उसके पास में एक गड्ढा भी था और गड्ढे के पास पहुंच कर देखा कि उसके अंदर देखा कि उसमें थोड़ा ही पानी था और उसने पीने के लिए बहुत प्रयास किया पर वह न पी सका। इसलिए इधर उधर देखा, उसने सोचा और इधर उधर देखा तो कहीं कितने कंकड़ नीचे पड़े हुए दिखाई दिए और एक एक कंकड़ वे उठाता गया और वह अपने वो गड्ढे में डालता गया और पानी धीमे धीमे वह ऊपर आने लगा और कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा दी। बुद्धिमान कौवा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विकट परिस्थिति में भी हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कोई भी विकट परिस्थिति आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए और बुद्धि का उपयोग करने से हमें बहुत सारा फायदा होता है। स्वाध्याय की आखिरी कहानी कौवा और लोमड़ी, वो आपको सुनाने जा रहा हूं, तो सुनिए बच्चों। तो एक कौवा था, उसे कहीं से एक रोटी मिली और रोटी लेकर वह एक पेड़ के डाल पर बैठकर वह खाने जा रहा था। तो वहां से एक लोमड़ी पसार हुई। लोमड़ी ने देखा कि कौवा रोटी खा रहा है, क्यों ना मैं उसकी रोटी छीन लूं। तो उसके पास जाकर कौवे से कहता है कि कौवा भाई आप मुझे गाना सुनाओ ना, आपका गाना तो बहुत मधुर है, बहुत मीठा है, मुझे सुनाओ ना। कौवा समझ गया लोमड़ी की चालाकी, उसका नाटक समझ गया। इसलिए कौवे ने अपने चोंच में से रोटी अपने पैरों में रख दी और जोर जोर से काव काव करने लगा। जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी समझ गई कि कौवा बुद्धिशाली है, इसलिए वहां से वह निकल जाती है और बाद में कौवा मजे से अपनी रोटी खा लेता है। इसलिए हमें कौवा और लोमड़ी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में ना आकर, हमें कभी भी किसी की बातों में ना आना चाहिए और किसी की बात सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए। थैंक यू। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।